बहुत बेसिक हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं आज। सबसे पहले फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स को देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स का नहीं हो सकता। मुझे पहले मैथमेटिक्स से छोटे जो रूल्स हैं वो देखने पड़ेंगे, जो आप ऑलरेडी 9th या 10th में पढ़े हो या जो +1 के मैथ्स में पढ़ोगे। तो अलजेब्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ जानते हो, अलजेब्रा भी कुछ ना कुछ आप जानते हो, बढ़िया ढंग से जानते हो अलजेब्रा, तो ट्रिगोनोमेट्री भी कुछ ना कुछ जानते हो, लेकिन आप अभी तक कैलकुलस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तो मैं आज चाहता हूँ आपको कुछ ना कुछ कैलकुलस का बेसिक सिखाऊं, क्योंकि कैलकुलस के बिना फिजिक्स नहीं हो सकता। सारा चीज फिजिक्स का कैलकुलस पे डिपेंड करेगा। तो हम थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं कैलकुलस के बारे में। तो हम कैलकुलस में दो चीज देखेंगे, एक होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन। जब डिफरेंशिएशन की बात करूंगा मतलब फंक्शन को तोड़ देना, ब्रेक करना। जब भी आप ब्रेक करोगे, फंक्शन को तोड़ोगे, तो सारा का सारा क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन कहलाएगा। लेकिन जब आप जोड़ोगे उसी चीज को, तो वो चीज क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन कहलाएगा। अब ये तोड़ना क्यों? क्योंकि हमें फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में मोशन को देखना पड़ेगा। आप फिजिक्स की बात करते हो, 9th में पढ़े हो, ये मोशन आप पढ़े होगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। मान लो आप 5 मीटर जाते हो, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। 5 मीटर जा रहे हो, मान लो 5 मिनट लगा या मान लो 5 सेकेंड लगा, सपोज दैट। तो 1 सेकेंड में 1 मीटर तो गए, तो 1 सेकेंड बहुत छोटा टाइम है, फ्रैक्शंस ऑफ टाइम। तो जब भी किसी फंक्शन को हम फ्रैक्शंस के रिस्पेक्ट में तोड़ते हैं, तो उस चीज को हम डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं, उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यहां पर आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में तोड़ना, टाइम के रिस्पेक्ट में ब्रेक करना ही डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, +1 के पूरे मैथ्स में आप पढ़ोगे। लेकिन मुझे फिजिक्स पढ़ने के पहले भी मुझे कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। और दो चीज अभी आप जान जाओ। मैं एक वर्ड यूज करूंगा एक्स को, एक्स चाहे तो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, और दूसरा जो शब्द यूज करोगे वो टाइम यूज करोगे। तो दूसरा शब्द मेरे पास ये टाइम आएगा, जैसे t⁻1 यानी इस x को, यानी डिस्टेंस को हम तोड़ेंगे। किसके रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। अब किस ढंग से टूटेगा, उसके लिए भी मुझे कुछ नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए। तो मैं कुछ बेसिक चीज आपको सिखा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो एक रॉड दे रखा है इस तरीके से, एक रॉड, और ये इसका ओरिजिन दे रखा है। इस ओरिजिन से आप A तक जाते हो, A तक का डिस्टेंस आपको x1 दे रखा है, और इसको जाने में भी आपको कुछ ना कुछ क्या लगेगा? टाइम लगेगा। हम सपोज करते हैं वो टाइम कितना दे रखा है? t1 दे रखा है। अब आप O से कहां तक आए थे? A तक। मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूं, बस थोड़ा सा। तो मैं A से कहां पहुंच गया? B तक पहुंचा। ये इस डिस्टेंस को मैं x2 मानता हूं, और यहां तक जाने में भी आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम को मैं t2 से डिनोट कर लेता हूं। अब मेन फोकस मैं इतने एरिया पे करूंगा, इस एरिया पे। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इनके बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस निकाल सकता हूं? क्या मैं x2 माइनस x1 निकाल सकता हूं? जो मिलेगा क्या यही चीज देगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा x2 माइनस x1। तो ये चीज क्या देगा? चेंज देगा।
ये क्या है फाइनल, ये क्या है इनिशियल, चेंज इन लेंथ देगा या चेंज इन डिस्टेंस देगा। तो मैं x2 माइनस x1 को चेंज इन डिस्टेंस लिखूंगा। इसको एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है डेल्टा, हम उस चीज से लिखेंगे दिस इज इक्वल टू डेल्टा x से डिनोट करते हैं। डेल्टा का मतलब किससे चेंज, x का मतलब किससे डिस्टेंस। हम चेंजिंग क्या लिखे x, तो ये क्या दिया फाइनल माइनस क्या दे दिया इनिशियल। सिमिलरली हम यहां पर लिखेंगे डेल्टा t, डेल्टा का अगेन मींस चेंज, t का मतलब किससे टाइम, दिस इज इक्वल टू t2 माइनस कितना दे देगा t1, मतलब फाइनल टाइम माइनस किससे इनिशियल। फाइनली डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगा और इनिशियल डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, दोनों का चेंज क्या दे देगा डेल्टा t दे देगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं चेंज इन टाइम, टाइम में क्या बदलाव हुआ। अब दो शब्द मेरे पास आए, एक आया डेल्टा x और दूसरा क्या है डेल्टा t। मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने लिखा इसको डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी। और इस चीज में मैं एक नया शब्द इंक्लूड कर रहा हूं लिमिट, जो आप +1 के मैथ्स में पढ़ोगे। लिमिट का मतलब होता है सीमा, बाउंड्री, किसी बाउंड्री के अंदर। बाउंड्री स्टैंड्स फॉर, यहां पर बाउंड्री पे क्या देगा, देखो चेंज करवा रहे हो, ये डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज, चेंज छोटा चेंज। लेकिन मैं एक ऐसे चेंज की बात करूंगा जो ना के बराबर, बहुत बहुत छोटा, टेंडिंग टू जीरो के बराबर। ये डेल्टा चेंज है सर, लेकिन मैं वैसे चेंज की बात कर रहा हूं जो अत्यंत ही छोटा हो, जितना मैं सोच सकता हूं उससे भी ज्यादा छोटा। यानी मैं यहां पर लिमिट लगाऊं, लिमिट का मतलब बाउंड्री। मैं इस डेल्टा को, इस टाइम को, जो छोटा टाइम है, इसको बहुत छोटे पार्ट में तोड़ दूंगा। तो मैं लिखूंगा लिमिट, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो। देखो एक शब्द यूज कर रहा हूं, एरो साइन यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है टेंड करना। टेंड का मतलब अप्रोच करना, मतलब ये जो टाइम है, जो चेंज है हमारा, जो चेंज वो लगभग जीरो नहीं है, लगभग किसके बराबर, जीरो के बराबर। आपने बाउंड्री दिया, लिमिट दिया, सीमा दिया, किसका दिया, टाइम का दिया, और अप्रोचेबल टू कितना दिया, जीरो दिया। यानी आपका टाइम चेंज जो करेगा लगभग किसके बराबर करेगा, जीरो के बराबर करेगा। देन दिस क्वांटिटी जो देन डेल्टा x by डेल्टा t है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू dx by dt। तब यही चीज कन्वर्ट हो जाता है dx by dt, मतलब d का मतलब डिफरेंशिएशन, जो यहां पर आप पढ़ रहे हो। डिफरेंशिएशन किसका, x का, x किसको पढ़ रहे हो, डिस्टेंस को। तो डिफरेंशिएशन किसका, x का, और यहां क्या लिखे हो, टाइम। तो देखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जब मैथ्स में आप पढ़ोगे तो ये dy by dx होगा, क्योंकि वहां पर y और x का फंक्शन होता है। बट जब फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में जाता है, तो यहां पर वही चीज बदल जाएगा। जो वहां पर मैथ्स की बात करें, मैथ्स में भी हम बोले मैथ्स में, तो मैथ्स में y बराबर x होता है, ये y का फंक्शन होता है, x में हम यूज करते हैं। लेकिन जब फिजिक्स की बात करोगे तो फिर y नहीं आएगा, y के बदले क्या आएगा, x आएगा। और x जो मैथ्स में x यूज किए हो, उसके बदले यहां पर क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। वहां पर y x का फंक्शन है, तो यहां पर x किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। क्योंकि मुझे सारे फिजिक्स में, टोटली फिजिक्स में सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है, इसलिए हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में सीखेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो डेल्टा x by
डेल्टा टी, ये बराबर क्या देगा dx by dt, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x, मतलब किसको डिस्टेंस को, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या लिखोगे t। दिस इज डिनोटेड बाय डिफरेंशिएशन। इसी को क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं। किसी चीज को ब्रेक करना, किसी को क्या यहाँ पर डिस्टेंस को ब्रेक करना, किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, वो चीज क्या देगा डिफरेंशिएशन देगा। किसका देगा x का देगा, किसके रिस्पेक्ट में देगा टाइम के रिस्पेक्ट में देगा। तो मेरे पास एक नया शब्द मुझे सीखने का मौका मिला dx by dt। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया। कहीं आप जा रहे हो, कितना गए x1 गए, टाइम कितना लगा t1, फर्दर आप आगे बढ़ते हो, फर्दर आप आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े जी थोड़ा सा आगे बढ़े। अब फाइनल डिस्टेंस कितना हो गया x2, उसमें टाइम कितना लगा t2। तो दोनों में क्या है चेंज आया, किसके बीच का a और b के बीच का। तो a और b का चेंज तो डेल्टा x, डेल्टा x का मतलब किससे फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल, यानी लास्ट में आप कहां तक पहुंचे और उससे पहले कहां तक पहुंचे थे, वो चीज क्या देगा चेंज दे देगा। साथ ही साथ टाइम का भी चेंज निकालोगे, ये चीज t2 माइनस कितना दे देगा t1। तो चेंज इन क्या मिल गया टाइम मिल गया। दोनों को क्या कर दोगे डिवाइड और क्या लगाओगे लिमिट, जो क्या देगा लिमिटेशन। किसके रिस्पेक्ट में लिमिट लगाओगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वही चीज क्या दे देगा dx by dt देगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। किसका x का, x का मतलब किससे डिस्टेंस का, किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, वही चीज क्या कहलाएगा dx by dt कहलाएगा। अब इसके थोड़े से रूल्स को सीखते हैं हम, बेसिक रूल्स को सीखेंगे। और कई रूल्स हैं इसके, डिफरेंट फंक्शन भी है। तो जो जो फिजिक्स में यूज होता है हम सारे रूल्स को अभी सीखेंगे। तो मैं देखता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो, देन मैं बहुत बेसिक स्तर से एक और चीज आपको सिखाने जा रहा हूं और इसे आप समझना। जैसे मान लो मैं एक शब्द लिखता हूं यहाँ पर x बराबर जो t लिखा, x बराबर t दे रखा है, मैंने साधारण सा फंक्शन माना x बराबर t और इसका डिफरेंशिएशन आपको सिखा रहा है। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सीखना। x का क्या लिखूंगा dx by dt। इस x का डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में। दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये t, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में टाइम। तो मुझे अच्छे बताओ t पे पावर है कितना 1, जो भी पावर है वो नीचे आ जाएगा। t पे पावर कितना है 1, जो भी पावर है क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, इनटू t पे पावर जितना भी पावर था उसमें एक पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो ये 1 माइनस कितना आ जाएगा 1, बोलो यस या। मुझे x बराबर t पे पावर कितना दे रखा है 1, मैंने क्या लिखा dx by dt। तो डिफरेंशिएशन क्या करूंगा t पे पावर कितना दे रखा है 1 को क्या ले आओगे नीचे, इनटू t पे पावर जितना भी पावर था उसमें एक पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1 माइनस 1, बोलो यस या। इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूं 1 इंटू t पे पावर 0। किसी भी चीज पे पावर 0 दे दो तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो क्या दिस इज 1 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब कोई क्वांटिटी लूं और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी करूं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा। फर्दर एक एग्जांपल और मान लो, ये पहला था, दूसरा मैंने x बराबर t स्क्वायर, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या लिखूंगा dx by dt। t पे पावर कितना है 2, जितना भी पावर है पहले क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इनटू लिखोगे t पे पावर जितना भी पावर था उसमें एक पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यहां पर क्या बचेगा 2 माइनस 1 बचेगा। फिर से इनटू दोगे, अभी किसका डिफरेंशिएशन किए पावर का, अब किसका करोगे t का।
तो जानते हो टी का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, कितना आता है 1। यहाँ पर क्या यूज करोगे, 1 यूज करोगे। ये आएगा कितना, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू टी पे पावर 1 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 2t। अगेन एक और एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज दैट तीसरा x बराबर t पे पावर 3 ले लो, तो मैं क्या लिखूंगा dx by dt। t पे पावर कितना दे रखा है 3, जितना भी पावर है वो क्या आ जाएगा नीचे, पावर 3 नीचे आ गया। अब क्या होगा, जितना भी पावर था क्या आ गया नीचे, उसमें एक पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 3 - 1 हो जाएगा इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे t का, सिर्फ पहले डिफरेंशिएशन किसका किया पावर का, तो पावर का ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब किसका करूंगा, सिर्फ t का, तो t का डिफरेंशिएशन तो पढ़ चुके हो, कितना आता है 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू t स्क्वायर। फर्दर एक और एग्जांपल लेता हूं समझने के लिए, मान लो इसी ढंग से मैं चलता चला जाऊं, तो मैं x बराबर t पे पावर 100 ले लूं, 100, क्या dx by dt लिखूंगा बराबर t पे पावर कितना है 100, 100 नीचे आ जाएगा, बोलो 100 जो भी पावर का क्या आ जाएगा नीचे, इनटू t पे पावर 100 माइनस कितना आ जाएगा 1, जितना भी पावर है वो नीचे आ जाएगा, इनटू t पे पावर 100 माइनस कितना आ जाएगा 1, इनटू पहले किसका डिफरेंशिएशन, ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है, पावर का डिफरेंशिएशन। अब किसका करूंगा t का x बराबर जब t था डिफरेंशिएशन कितना आया 1, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 1, तो ये चीज कितना आ जाएगा 100 इंटू t पे पावर 99। मैं एक जनरल इक्वेशन है इस चीज का लिखता हूं, जनरल क्या लिखूंगा, मान लो मैं अब लिखता हूं x बराबर t पे पावर मैं n मान लूं, मैंने क्या माना x बराबर t पे पावर n मैं मान लूं, तो dx बाय क्या आ जाएगा dt, बोलो अब मैं x बराबर t पे पावर क्या मान लूं n, तो dx बाय क्या आ जाएगा dt, ये जनरल वैल्यू है, तो ये इसका यूज कर, जितना भी पावर था किधर आ जाएगा नीचे, n आ गया नीचे साहब, इससे पावर में एक क्या करेगा सब्ट्रैक्ट, तो t पे पावर कितना आ जाएगा n - 1। अब कितना बचा, सिर्फ t बचा, तो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं जब x बराबर t है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दिस इज द जनरल रूल, यानी जब आपके पास x बराबर t पे पावर n है, जब उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा तो dx बाय क्या लिखोगे dt, जो भी पावर था क्या ले आओगे नीचे, इनटू जितना भी पावर था उसमें एक पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ये t पे पावर कितना आ जाएगा n - 1 आ जाएगा। फिर हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो फंक्शन है, फंक्शन क्या दे रखा है t, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं x बराबर t जब रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी बेसिक रूल जो मेरे पास आया x बराबर t पे पावर n है, तो जो डिफरेंशिएशन आएगा dx by dt n into t पे पावर n - 1 आ जाएगा। दिस इज द बेसिक रूल। अब ये तो मैंने रूल सभी सिखाए, अब इस पे कई सारे क्वेश्चन शो करवाता हूं, बड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसका मैं फिजिक्स में बहुत यूज करूंगा, तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। ऑलरेडी आप लिख चुके होंगे इसको, बेसिक मैथमेटिक्स है ये, मुझे हम लोग को सीखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तो ये सबसे पहले हम इसको सीखेंगे फिर काम बनेगा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो x बराबर, यदि मान लो तो कांस्टेंट ले लिया 5, कहता है x बराबर 5 है, आप इसका डिफरेंशिएशन करो। जब हम ऑलरेडी पहले लिए थे तो हर जगह टाइम आता था, यहां पर टाइम कहीं पर नहीं दे रखा है। कहता है आपको सिर्फ बोला x बराबर 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो। हम इसमें एक लॉजिक सिखाते हैं, हमेशा याद रखना आप लोग। x बराबर 5 into 1 में लिख सकता, 5 into 1 फिर से क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर मैं क्या लिखता हूँ 5 into क्या लिखता हूँ 1, क्या इस 1 को मैं t पे पावर 0 लिख सकता हूँ? अरे आप समझ रहे हैं मैं जो समझा रहा हूँ, समझे?
टी पे पावर 0 फिर से क्या दे देगा 1। मुझे जब क्वेश्चन दिया उसमें टाइम का कोई भी रिलेशन नहीं दिया, मैं चाहता हूं इस x का रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में हो, टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी तो मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। तो मैंने अपने दिमाग से लॉजिक लगाकर जो 5 था, 5 इंटू कितना था 1 था, मैंने अपने मन से 1 माना, क्योंकि 5 इंटू 1 फिर से क्या दे देगा 5 दे देगा। इस 1 को हटाकर रिमूव करके मैं t पे पावर कितना ले आऊंगा 0 ले आऊंगा। t पे पावर 0 कितना दे देगा 1, तो मेरा फिर से भाई 5 इंटू 1 बराबर फिर से क्या आ जाएगा 5, कोई मेरे फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे पास क्या आ गया x बराबर 5 इंटू टी पे पावर 0। अब मैं इनडायरेक्टली इसको टाइम के फंक्शन में ले आया, पहले ये टाइम के फंक्शन में नहीं था, अब मैं इसको टाइम के फंक्शन में ले आया। अब मैं इससे क्या करूंगा डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखूंगा dx बाय dt। x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज क्या आ जाएगा dx बाय dt आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट, इसे एज इट इज रहने दो। इनटू लिखो टाइम पे पावर कितना है 0। मैंने क्या बताया, रूल क्या करता है, रूल क्या करता है, जो भी पावर है वो पावर किधर आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो जितना भी पावर है इसको नीचे लाओ, ये कितना नीचे आ जाएगा 0 नीचे आएगा साहब। जितना भी पावर है इस पे पावर कितना है 0, 0 नीचे ले आओ इनटू। अब क्या बोलता है पावर नीचे ले आए, फिर क्या बोलता है जितना भी पावर पहले था उसमें एक पावर क्या करेगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें पावर पहले कितना था 0 था, उसमें एक क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो क्या बचेगा आपको t पे पावर 0 माइनस 1 बचेगा। अभी तक आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे पावर का, अब किसका करोगे t का। तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो जब x बराबर t रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 1 लिखूंगा। मुझे एक चीज बताओ, जब किसी क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या वो चीज 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर dx बाई dt बराबर कितना दे देगा 0। हमेशा याद रखना किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। मैंने क्या बोला बड़ा ध्यान से सुनना, किसी भी कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा किसके बराबर होगा 0। देखो प्रूफ है तुम्हारे पास आ चुका है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं लिखता हूं x बराबर, मैं 100 लिख देता हूं साहब, कहता है ऐसा डिफरेंशिएशन है। मुझे अच्छी बताओ फिर यहाँ पे टाइम का फंक्शन नहीं है, मुझे टाइम के फंक्शन में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा t पे पावर क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा। इसको टाइम के फंक्शन में नहीं था, मुझे टाइम के फंक्शन में इसको लाना पड़ा, इसको 100 इंटू टी पे पावर क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या लिखूंगा dx बाय dt, जो कांस्टेंट है एज इट इज रहने दो। क्या लिखूंगा इनटू टी पे पावर कितना है 0, ले आओ पावर को नीचे, इनटू टी पे पावर 0 माइनस 1, 100 एज इट इज। पावर कितना था 0, क्या ले आए नीचे ले आए। रूल्स यही देख लो, x बराबर t पे पावर लेना है, पहले पावर को नीचे ला, पावर को नीचे ले आए। पावर कितना है 0, ये नीचे आ गया इनटू अब t पे पावर कितना है 0, उसमें एक क्या कर देते हो सब्ट्रैक्ट, यानी नीचे ले आए और पावर में एक क्या कर देते हो सब्ट्रैक्ट, तो इसके पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर दो इनटू। अब t का डिफरेंशिएशन करो तो जानते हो जब x बराबर t है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो सीधा 1 लिख दो साहब। अब यहां पर 100 भी है 0 भी है, t पे पावर -1 भी है इनटू 1 है। अब हम जानते हैं किसी भी चीज को यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्वांटिटी किसके बराबर आ जाता है 0, यानी होल फंक्शन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमेशा कभी भी आपको कोई भी कांस्टेंट दे रखा है तो हमेशा याद रखना उसका डिफरेंशिएशन हमेशा करेगा 0। किसी भी कांस्टेंट का किसी के रिस्पेक्ट में जब भी आपको डिफरेंशिएशन पूछे तो उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। कोई भी क्वांटिटी हो,
कोई भी क्वांटिटी हो, जैसे मान लो मैं यहीं पर आप लिख चुके होंगे, समझ भी चुके होंगे, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो x बराबर 1000 ले लिया, कहता है डिफरेंशिएशन करो, तो अभी से मैं ये लॉजिकल नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे आ चुका है, क्या आया है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0। तो मैं सीधा लिख दूंगा dx/dt बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किसी भी कांस्टेंट, चाहे मुझे कोई भी कांस्टेंट क्यों ना दे, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 रहेगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको करके सिखाते हैं आपको। देखो ये सारा चीज मैथ्स में आप पढ़ोगे, ये जब मैथमेटिक्स आप डिटेल में पढ़ोगे, +1 का मैथमेटिक्स डिटेल में पढ़ोगे तो ये सारा चीज पढ़ोगे, इसलिए मैं डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे और मैथमेटिक्स को सीखना पड़ेगा, तब आप डेरिवेटिव सीखोगे। अभी मैं फर्स्ट प्रिंसिपल, आप जब मैथ्स पढ़ोगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ोगे। फर्स्ट प्रिंसिपल में ये सारा चीज दे रखा है, तो मैं उस चीज पे अभी नहीं जा रहा हूं। मैं आपको अभी शॉर्टकट में मैथमेटिकल टूल्स यानी शॉर्टकट में आपको डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं, है ना। जब मैथ्स पढ़ोगे तो ऑलरेडी ये सारा चीज आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें अभी वक्त है, उसमें टाइम लगेगा आपको पढ़ने में। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझाता हूं। मान लो आपको x दे रखा है, क्या दे रखा है, x, ये x दे रखा है और x बराबर t² + 6 दे दिया। समझना, x बराबर क्या दे दिया, t² + 6 दे दिया, कहता है इसका डिफरेंशिएशन करो। x के बदले क्या लिखूंगा, dx/dt, x के बदले क्या लिखूंगा, dx/dt इज इक्वल टू t पे पावर कितना है, 2। तो मैंने बताया पावर क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो ले आओ पावर को नीचे, तो 2 नीचे आ गया साहब। इनटू करूंगा t पे पावर, जितना भी पावर है उसमें एक पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट, तो 2 माइनस क्या लिख दूंगा, 1। पहले मैंने अभी किसका डिफरेंशिएशन किया, पावर का, अब किसका करूंगा, टाइम का। x बराबर अब कितना आ गया, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। अब तो याद रखना, अब सोचना ही नहीं, t पे पावर 2 है, सीधा लेना 2 into t पे पावर 2 - 1, क्योंकि इस t का डिफरेंशिएशन देखो पावर, ये जो क्वांटिटी है t का स्क्वायर, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2 को नीचे उतारे इनटू उसमें एक पावर को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तुम्हारा t² टूट चुका है। अब किसको तोड़ना है, टाइम को तोड़ना है इसे, तो टाइम का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, तो सीधा यहां 1 लिखेंगे प्लस, अब देख ये कांस्टेंट पकड़ा गया। अब डिटेल नहीं करना क्योंकि मुझे फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना, 0, सीधा 0 लिख दो इसको। मैं फर्दर इसको क्या लिख दूंगा, dx/dt बराबर क्या लिखूंगा, 2 into t पे पावर 1 बराबर सीधा कितना आ जाएगा, 2t आ। हाँ नाम से बात करो, समझे या नहीं समझे, बड़ा ध्यान से समझना। मैं भी कई एग्जांपल्स लेता हूँ, कई एग्जांपल, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूँ। और अभी हम 2-3 दिन आपको डिफरेंशिएशन ही सिखाएंगे, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के मैं आपको फिजिक्स नहीं सिखा पाऊंगा। तो मैं 2-3 दिन अभी डिफरेंशिएशन, देन 2 दिन इंटीग्रेशन, देन मैं यूनिट एंड डायमेंशन आपको सिखाना स्टार्ट करूंगा, जो बेसिक फिजिक्स आ जाता है। ये तो मैथमेटिकल टूल्स में आपको सिखा रहा हूं, जिसका मैं लॉट्स ऑफ यूज करूंगा। जब मैं जेई का क्वेश्चन की बात करूं, नीट के क्वेश्चन की बात करूं, तो बिना कैलकुलस के जेई के क्वेश्चन को मैं बना नहीं सकता, बिना कैलकुलस के बेसिक फिजिक्स को मैं बना नहीं सकता। तो इसको पढ़ना आपका अत्यंत ही अनिवार्य। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन लिया x बराबर t पे पावर 4 प्लस t² प्लस t प्लस 10 ले लिया, कहता है इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो x का क्या लिखूंगा, dx/dt, इस साइड का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो इधर dx/dt आया, इधर भी आया, हम लिखेंगे कैसे, ऐसे देखना d/dt, देख इस x के साथ मैंने क्या लगाया, d/dt, इसको मैं और समझाऊं तुम्हें और डिटेल में, मैं दोनों साइड d/dt लगाता हूं, देखना d/dt किसका, x का,
तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी टी लगाया तो राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी टी लगाना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे डी बाई डी टी, यह आ जाएगा टी पे पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 10 आ गया। अब इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट करोगे क्या लिखोगे, डी बाई डी टी किसका, टी पे पावर 4 का, प्लस डी बाई डी टी किसका, टी स्क्वायर का, प्लस डी बाई डी टी किसका, टी का, प्लस डी बाई डी टी किसका, 10 का। अब बताओ इसका करें डिफरेंशिएशन, जान चुके हो अब तो। पावर कितना है 4, पहले किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर का। तो पावर कितना है 4, 4 नीचे ले आए, पावर जितना भी था नीचे ले आए, फिर पावर में एक क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। बोलो यस या नो। डी का डिफरेंशिएशन कितना, 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा साइन, प्लस का। इस पे पावर कितना है 2, टी स्क्वायर है ना, 2 है पावर, तो 2 को पहले नीचे ले आओ, टी पे पावर 1 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 1, ये पावर कितना है 2, 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1 बचेगा। और टी का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा साइन, प्लस का। अब देख, क्या यहाँ टी है, क्या ये डी है, क्या ये डी टी, दोनों मल्टीप्लाई करके डी टी देगा। नीचे भी कितना दे रखा है, डी टी, डी टी बाई डी टी, क्या ये 1 दे देगा, तो सीधा यहाँ पे 1 लिख दो। कौन सा साइन, प्लस का। क्या ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया हमेशा किसके बराबर, 0। तो इसको क्या लिख दोगे, 0 लिख दो। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 4t³ 2t plus 1 and this is denoted by dx by dt। एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कई सारा, पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं कई सारा एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ जो मैं ये नहीं सिखा पाया तो मैं फिजिक्स भी आपको सिखा नहीं पाऊंगा। तो पहले मैं बेसिक सिखाने हैं आपको, होता कैसे है देखना। इसको मैं नया क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लो मैं और क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ इसी टाइप का, आप समझिए, आप समझिए, बेसिक समझिए पहले। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन अगेन दूसरा दे दिया, x बराबर t पे पावर q प्लस t पे पावर q प्लस t स्क्वायर प्लस 12 दे दिया, कहता है डिफरेंशिएशन का। अगेन लॉजिक dxy dt, तो इधर भी हम लगा देंगे साहब। देखो इतना भी मैं नहीं लिखूंगा, इतना मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कर लूंगा। अभी आपको सिखाना है तभी मैं इस चीज को लिख रहा हूं, समझ रहे हो ना। अरे मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, मैं क्या बोला, मैं बोल रहा हूं ये चीज, ये लाइन में नहीं लिखूंगा, इतना टाइम कहां है आपको आईटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं अभी इसलिए इसको लिख रहा हूं क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता है। आपको एक बार में बेसिक सिखा दिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 सेकंड में होनी चाहिए। हम एक बार में इसका डिफरेंशिएशन, हम इस लाइन को नहीं स्किप कर जाएंगे और डायरेक्ट इसका क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। देखना dx by dt, सेपरेट कर रहा हूं इसको, क्या लिखोगे d by dt, ठीक है क्यों, कौन सा साइन, प्लस का, फिर क्या आएगा d by dt t स्क्वायर प्लस का d by dt और कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब करो इसका डिफरेंशिएशन, सीख चुके हो। t का कितना दे रखा है, क्यों दे रखा है, तो वो पावर क्या नीचे आ जाएगा और एक पावर में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो क्या ये सीधा t स्क्वायर बचा। कौन सा साइन, प्लस का, t स्क्वायर दे रखा है, पावर कितना है 2, 2 को नीचे ले आओ, एक पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, t पे पावर 1 बचेगा, प्लस क्या चीज दे रखा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है 0, सीधा 0 लिख दो। क्या बचा, ये आंसर बचा 3t स्क्वायर प्लस 2t एंड दिस इज डिनोटेड बाय dx बाय क्या दे देगा, dt दे देगा साहब। हाँ या ना जवाब दीजिए। अरे आप समझे, पहले मुझे फंक्शन दिया, अच्छी बात है, मैंने क्या लगाया, एक बार
टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्या लिखूंगा? dx by dt। d by dt लेफ्ट भी लगाया तो d by dt राइट भी लगाया, दोनों साइड लगा दिया साहब, सेपरेट कर दिए, इसको सेपरेट कर दिए। अब अलग अलग डिफरेंशिएशन किया। पहले t का क्यूब 3 नीचे, एक पावर सब्ट्रैक्ट t स्क्वायर बचा, कौन सा साइन? प्लस का। फिर d by dt किसका करना है? t स्क्वायर, पावर नीचे कर, एक पावर सब्ट्रैक्ट करके से डाले। फिर क्या बचा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना? 0। हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर चुके हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं। तुम लोग सोच रहे होंगे सर सारा प्लस में लिए जा रहे हैं, कोई माइनस में भी लेके दिखाओ। मैं माइनस में लेके आपको दिखाता हूं। एक अनदर एग्जांपल लेता हूं, समझना मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना, लेकिन वो आप इसको बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। फिजिक्स तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो टूल्स पढ़ रहे हो साहब। आईआईटी के फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आईआईटी लेवल तक बढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है, और मुझे वैसे बच्चों की सख्त जरूरत है जो मेहनती हैं। मुझे मेहनती बच्चे मिले और मैं उनमें जान झोंक दें। फ्रॉम अर्लियर मॉर्निंग टू 6 o'clock टू नाइट के 9 PM तक मैं लगातार उनके मेहनत करने के लिए तैयार। बस अच्छे बच्चे की दरकार है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ साहब, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा ध्यान से। अब एक निगेटिव लेके करता हूं, क्योंकि तुम लोग सोच रहे होंगे सर ने सारा पॉजिटिव किया, एक है निगेटिव वाला भी तो करके दिखाओ। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। x बराबर मान लो t पे पावर 4 दे दिया, -t स्क्वायर माइनस t और +4 दे रखा है, ठीक। क्या डिफरेंशिएशन करूं? लगाते हैं। क्या मैं डायरेक्ट कर दूंगा? dx by dt ना लिखूं, समझ चुके होंगे। एक और लिख देता हूं, चलो। तो मैं लिखता हूं dx by dt लिखता हूं। क्या d by dt इधर भी लगाऊंगा? क्या लिखूंगा? t पे पावर 4 -t स्क्वायर -t +4 लिखूंगा। क्या मैं सबके साथ ले जाऊं इसको? सबके साथ ले जाना। देखना d by dt t पे पावर 4, कौन सा साइन? माइनस का, d by dt फिर कितना? t स्क्वायर -d by dt t प्लस d by dt 4 आ जाएगा। देखो इसको इसके साथ ले, ये तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिखे। अब पहले साइन को लिखूं, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, ये चीज आ गया बेटा, निगेटिव ऐसी चीज आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, ये चीज आ जाएगा। फिर निगेटिव आ जाएगा। यदि यहाँ पॉजिटिव होता तो मैं पॉजिटिव लिखता, यहाँ निगेटिव है तो मैं निगेटिव लिखूंगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो d by dt इंटू कितना आ जाएगा? t आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा साइन है? प्लस का, क्या लिखूंगा? प्लस d by dt, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर, t पे पावर है कितना? 4, तो 4 नीचे आ गया। एक उसमें पावर क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट, तो क्या बचेगा? t का क्यूब बचेगा। कौन सा साइन? माइनस का। अब इसका डिफरेंशिएशन कर, पावर कितना दे रखा है? 2 नीचे आएगा, 2 बच गया साहब। और एक पावर क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट, 2 - 1 कितना? 1, तो t पे पावर कितना आ गया? 1 आ गया साहब। अब देखो d इंटू t क्या देगा? dt। d इंटू t क्या दिया? dt डिवाइडेड बाय कितना? dt, दोनों कट के कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पर 1 लिख दो साहब। अब ये क्या है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना? 0। तो यहाँ पर साहब लिख दो 0। तो मेरे पास क्या आया? रिजल्ट आया। क्या आ गया? dx by dt आया। कितना आया रे? 4t³ - 2t, और माइनस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन। छोटे छोटे डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, स्पीड पढ़े हो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो ये जो आप पढ़ रहे हो dx by dt, ये चीज स्पीड दे सकता है, ये चीज इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। जो आप कार में जब नहीं देखते हो 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर, ये जो देखते हो स्पीड देखते हो,
तो ये यही स्पीड देगा, dx/dt ही क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तभी मैं इस चीज को सिखा, क्योंकि इसका कंसर्न, डिफरेंशिएशन का कंसर्न ये नहीं है जो मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं, मैं आपको टूल्स सिखा रहा हूं जिसका यूज करके आप फिजिक्स को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। टूल समझ रहे हो ना, घर में भी हम, कार में भी टूल्स रखते हैं, बाइक में भी टूल्स रखते हैं, कार को ठीक करने के लिए, बाइक को ठीक करने के लिए। वैसे ये मैथमेटिक्स का टूल्स है, ये फिजिक्स का टूल्स है जिसका यूज करके मैं फिजिक्स को भली भांति अच्छे तरीके से समझ और परख सकता हूं। क्योंकि याद रखना मेरी बात, फिजिक्स को कभी भी रटा नहीं जा सकता, फिजिक्स को समझना पड़ेगा, इस दिमाग से समझना पड़ेगा, तभी मैं फिजिक्स सीख सकता हूं। फिजिक्स को चाहूं रट के मैं सीख लूं, कभी भी संभव नहीं है। आपको ऑब्जर्व करके सीखना पड़ेगा। टाइम टू टाइम मैं बहुत चीज सिखाऊंगा आपको, बस बेसिक आप पहले सीखिए, बेसिक मेहनत करनी जरूरी है। मिनिमम आपको 2-2.5 घंटा आपको फिजिक्स पढ़ने पड़ेंगे फॉर जेई, कम से कम, और कम से कम 2.5-3 घंटा मैथ्स। 3 घंटा मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? एनडीए के लिए साहब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यही जान जाओ +1 +2 आपका बेसिक करियर है, यानी इसके रिस्पेक्ट में आप कहीं आगे जाना है तो यही करियर बनाएगा। ये 2 साल आपके जीवन का, ये 2 साल अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपको एक नया रास्ता देगा। आपके दिमाग में एक ही शब्द होना चाहिए, चाहे एनडीए चाहे आईआईटी, तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी आप सक्सीड कर सकते हो, तभी सफलता पा सकते हो। याद करो, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था, वत्स क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने बोला था, जो तोता था पैरट, उसका सिर्फ और सिर्फ आईज, उसको आंख दिख रहा था। वैसे ही तुम्हें भी क्या दिखनी चाहिए? 2022 का तुम्हें भी आईआईटी या एनडीए देखनी चाहिए। तुम अभी से टारगेट करो, डे फर्स्ट से टारगेट करो, मुझे निकालना क्या है, आईआईटी या एनडीए निकालना है साहब। और जहां चाह वहीं पे रहा। तो याद रखना, उस सफलता में मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा। एक एक सेकेंड अपने जीवन का, एक एक क्षण मैं आपकी सफलता के लिए लगाने के लिए तैयार हूं। ये आप समझ चुके हैं। एक और चीज सिखा रहा हूं जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल्स सीखते हैं। प्रोडक्ट रूल का मतलब मल्टीप्लाई करने वाला रूल्स। तो 2 फंक्शन जब लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब कैसे आता है? प्रोडक्ट रूल सीखते हैं साहब। एक बात ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट रूल सीखते हैं जब हम 2 चीज को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई देते हैं। देखो मुझे कैसे दिया रहेगा प्रोडक्ट रूल, x बराबर u v देगा, x भाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बराबर u इंटू v देगा। प्रोडक्ट रूल्स का मतलब क्या? जब 2 फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दिए, u एक फंक्शन और v एक फंक्शन, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिए तो मुझे क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। तब कहता है डिफरेंशिएशन करो, इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट रूल्स। तो देख, हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम तो सीख चुके हैं, सीधा लिखेंगे dx बाय कितना, dt। क्या इधर भी रूल लगाऊंगा? देख u इंटू v आ जाएगा। अब देखो ये रूल क्या कहलाता है? 2 फंक्शन है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। जो तुम्हें फर्स्ट दिखाई दिया, दिखाई क्या दे रहा है? u दे रहा है। तो सबसे पहले मैं u का क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएशन। तो u जो मुझे सबसे पहला फंक्शन दिखाई किया उसका मैं क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएशन। तो मैंने u का क्या किया? डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखूंगा? du by dt। मुझे 2 चीज दिख रहा है, u इंटू v दिख रहा है, तो मैं u का क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट। तो मुझे क्या मिला? du by dt। मैंने फर्स्ट फंक्शन का क्या किया? डिफरेंशिएशन। दूसरे को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दूंगा, एज इट इज मल्टीप्लाई कर दूंगा, एज इट इज मल्टीप्लाई। पहला तो डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और दूसरा फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई कर दूंगा।
कौन सा साइन आएगा? प्लस का। हमेशा याद रखना, जब भी प्रोडक्ट रूल आएगा तो बीच में साइन कौन सा लगाएंगे? प्लस का लगाएंगे। अब देखना प्लस के बाद क्या होगा। मैं u का डिफरेंशिएशन कर चुका हूं तो उसे मैं एज इट इज लिख दूंगा। u का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आप कर चुके हो, एज इट इज लिख देना। मैंने प्लस के बाद क्या लिखा? u लिखा इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन? इस v का। तो v का डिफरेंशिएशन कितना? dv/dt। अरे बोल दो, नहीं समझे? मैं दोबारा समझा रहा हूं। आपको क्या दिया? x दिया, x बराबर क्या लिखा? u इंटू v लिखा। समझ रहे हैं मेरी बात? x बराबर क्या दिया? u इंटू v दिया। आप क्या लिखोगे? डिफरेंशिएशन किसका? x का। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। क्या लिखोगे? dx/dt। इधर भी d/dt किसका आ जाएगा? u इंटू v आएगा साथ। अब दो फंक्शन है तो पहले किसका? जो पहले दिख कौन रहा है? u। कर दे डिफरेंशिएशन, क्या मिलेगा? du/dt। दूसरा एज इट इज मल्टीप्लाइड हो गया। अब जब भी प्रोडक्ट रूल की बात करेगा कौन सा साइन? प्लस का। क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे साथ। प्लस लगा दिया आपने। अब जिसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसे एज इट इज रहने दो, इनटू लगाओ। जिसका नहीं किए थे उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो वो कितना आ जाएगा? dv/dt आ जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हें x बराबर क्या दिया? x दिया। कितना दिया? 2t दे दिया साहब। अब देख, तुम कहोगे 2t, अरे ये 2 जो है ये भी तो फंक्शन है। कौन सा? अरे कांस्टेंट वाला। और दूसरा टाइम वाला। तो दो फंक्शन फिर से दे दिया आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? अरे 2t लिखा, घबराने वाली बात नहीं है। अरे 2 भी एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? अरे कांस्टेंट है। और दूसरा क्या दे दिया? टाइम दे दिया। तो मैं एक चीज पूछता हूं, क्या 2 को u से लिखूं और t को v से लिख लूं? तो मैं सपोज करता हूं ये u है और ये चीज क्या दे रखा है? v दे रखा है। करते हैं डिफरेंशिएशन। देख क्या लिखोगे? dx/dt। बोलो अब क्या लिखोगे? 2 का पहले डिटेल क्या लिखूं? d/dt लिख, 2 इंटू t लिख। डिटेल में डिफरेंशिएशन कर तो क्या लिखूंगा? बराबर लगाओ प्रोडक्ट रूल। पहले u का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखूंगा? d/dt इंटू 2। वही होता है, देख लो u का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? d/dt किसका? 2 का। पहला आपका u क्या है? 2 ही तो है। अच्छा, जब du/dt लिख दिया, इनटू क्या होता है? v, मतलब दूसरे फंक्शन का एज इट इज मल्टीप्लाइड। तो d/dt इंटू क्या लिखा? 2। दूसरा फंक्शन एज इट इज। कौन सा साइन? प्लस का। जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको एज इट इज लिखूंगा। तो क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे? दूसरे का। दूसरा फंक्शन क्या दे रखा है? t दे रखा है। तो क्या लिखूंगा? dt/dt लिखूंगा। अरे समझ में आया? अरे बोलो, मैंने क्या किया? 2 को क्या माना? u माना। t को क्या माना? v माना। क्या लिखा? dx/dt। पहले u का डिफरेंशिएशन फर्स्ट हमने 2 का क्या किया? डिफरेंशिएशन। क्या लिखेंगे? d/dt इंटू 2। अब जब 2 का डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या v एज इट इज मल्टीप्लाई आया था? कर दो मल्टीप्लाई। v के बदले कितना आएगा? t आएगा, कर दे मल्टीप्लाई। कौन सा साइन? प्लस का। पहला फंक्शन एज इट इज, देख रहे u एज इट इज आया, यहां पर भी एज इट इज आएगा। यहां u के बदले कितना आया? 2 आया। अरे लिख दो 2 आया। अब दूसरा क्या है? v के बदले t है। t का डिफरेंशिएशन तो dt बाय कितना आ जाएगा? dt। वो कितना दे देगा? 1। करते हैं सॉल्व। तो मुझे एक चीज बताओ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो यहां पर क्या लिखोगे? 0 इनटू कितना आएगा? t। कौन सा साइन? प्लस का। dt बाय dt कितना आएगा? 1। सिर्फ क्या बचेगा? 2। 0 प्लस 2 बराबर कितना? 2। इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 2 आ गया। समझे या नहीं समझे? मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, पहले आप इसको राइट डाउन करें। शायद आप लिख लिए होंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं।
और आज इतने पे बेसिक क्लास हम रखेंगे। कल मैं दोबारा इस पे और लेक्चर दूंगा, बहुत चीज सिखाना है आपको। तो अभी तो स्टार्ट हुआ, फ्रॉम टुडे कहो तब तक मैं सिखाता रहूंगा जब तक आप कंप्लीट नहीं कर जाते। मेरा मेन मकसद है आपका कहीं न कहीं आपको कंप्लीट करवाना। मैं सीबीएसई की बात नहीं करता, सीबीएसई में तो लिख के दे देता 85+ लाके दे ही दूंगा। मुझे मेन मकसद मेरा एनडीए या जेईई, मुझे वो निकलवाना है आप लोगों से। जो हमारा सीबीएसई है उसमें तो सोचना ही नहीं है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन मुझे उसके साथ साथ वो तो सेकेंडरी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट जेईई या एनडीए। टारगेट उसको अचीव करना है, आपको मेहनत करने पड़ेंगे मेरे साथ। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, एग्जांपल ही लेते हैं साहब। एक एग्जांपल और सीखता हूं, एक एग्जांपल और देखते हैं। बेसिक सीखते हैं, प्राइमिक भरम पहले। एक एग्जांपल और आपके लिए रखता हूं। अब मैं लिखता हूं क्वेश्चन, मान लो x दे दिया बराबर 4t² दे दिया। पहले छोटा सा लेता हूं, फिर एक बड़ा सा ले, आइडिया लग जाए, क्योंकि जो मैं भी समझा रहा हूं ये हमेशा नहीं लिखेंगे। ये बात सिर्फ आपके दिमाग में आनी चाहिए, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। हमारे पास उतना टाइम नहीं है जब हम उतना डिटेल में करें, समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, फिर डायरेक्ट विद इन सेकेंड एक स्टेप में आंसर आना चाहिए, तब हम दूसरे बच्चे को मार्क दे सकते हैं। हमें आईटी के लिए सोचता है, तो ये याद रखना आप, मेरा कंपटीशन एक बच्चे से नहीं है, मेरा कंपटीशन 16 लाख बच्चों से। मुझे उनको दबा के आगे निकलनी है, तो इसके लिए अपार मेहनत करने पड़ेंगे, रात दिन एक करना पड़ेगा, और हम लोग अवश्य करेंगे, जरूर करेंगे। अब x बराबर 4t², ये जो 4 है ये u दे देगा, जो t² है v दे देगा। समझ रहे हैं मेरी बात। इसको u मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, v मानते हैं। u फर्स्ट फंक्शन है सा, v आपका सेकेंड फंक्शन है सा। तो करते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखूंगा, dx/dt। पहले u का डिफरेंशिएशन, तो u के बदले क्या दे रखा है, 4 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। क्या मैं सीधा 0 लिख दूं? दोबारा समझा रहा हूं, समझना। अब डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं बेसिक सिखा चुका हूं, तो मैं आपको डायरेक्ट पे लाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट करना है, बार बार बेसिक्स नहीं करना है। तो dx/y क्या लिखा, dt। इसको क्या माना, u, इसको क्या माना, v। u का डिफरेंशिएशन, तो 4 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा किसके बराबर, 0। लिख दो 0 मैंने लिख दिया। अब क्या लिखते थे, v as it is मल्टीप्लाई, v के बदले कितना है, t², लिख दो इंटू t²। लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0। बट आपके समझने के लिए मैंने इसको लिखा, कौन सा साइन, प्लस का। अब जो u है वो as it is आ जाएगा फ्रॉम द प्रोडक्ट रूल। अब t² का क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन। तो मुझे जी बता, t² का डिफरेंशिएशन, अब तो आइडिया आ चुका होगा। पहले किसका करते हैं, पावर का। पावर कितना है, 2 किधर आ जाएगा, नीचे, इनटू t पे पावर 2 - 1, बोल दो, समझ रहे हो ना। t² का डिफरेंशिएशन, जितना पावर था वो क्या आ जाएगा, नीचे, t पे पावर कितना आ जाएगा, 2 - 1। और t का जब करोगे तो वो फिर से क्या दे देगा, सेल्फ के बाउंड कर रहे हो तो 1 ही देगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो 0 आया था, उसके साथ मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, t² को, उसका वैल्यू कितना आएगा, 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 × 2 कितना, 8, यहाँ क्या लिखूंगा, 8, t पे पावर 2 - 1 कितना दे देगा, 1 दे देगा। ये मुझे क्या मिल गया, dx/dt मिल गया। हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। इसको समझाने के लिए इतना मैंने लिखा है, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। क्या लिखूंगा, सो देखना, dx/dt सीधा लिखूंगा।
ये कितना दे रखा है 4t स्क्वायर, 4 है कांस्टेंट का डिटेल लिख दूंगा। तो ये मुझे पता है जब प्रोडक्ट रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 0। तो प्लस 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट लिखूंगा इसको मैं। सीधा क्या लिखूंगा, देखो दूसरे साइड में 4 ऑलरेडी आ, तो डायरेक्ट क्या लिखूंगा 4 एज इट इज लिखूंगा। फिर किसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा t स्क्वायर का। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2 * t पे पावर 2 - 1। तो ये dx/dt बराबर कितना आ जाएगा 8t पे पावर 1 बराबर कितना आ गया 8t आ गया। डायरेक्ट करेंगे, लिख लो इसको, लिख लो इसको, राइट डाउन कर दो इसको, नोट कर दो इसको, नोट कर दो इसको। मैं क्वेश्चन और लेता हूं, देखो डायरेक्ट करके दिखाता हूं, अभी डायरेक्ट नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट करूंगा। मान लो मुझे दे दिया x बराबर 4t का क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 9 ये दे कहता है डिफरेंशिएशन। क्या लिखूंगा x का क्या लिखूंगा dx/dt। बोलो, अब तो प्रोडक्ट रूल समझ चुके हो। अब मैं 4 का डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा क्योंकि तो 0 दे देगा, तो मैं डायरेक्ट क्यों ना करूं। तो क्या लिखूंगा 4 एज इट इज, t पे पावर कितना है 3, पावर नीचे आ गया साहब, कितना बचा 3 - 1। कौन सा साइन प्लस का, 4 एज इट इज आ जाएगा। t का क्या दे रखा है स्क्वायर, 2 नीचे आया t पे पावर 2 - 1। कौन सा साइन प्लस का, 8 एज इट इज आ जाएगा। अब हम सीख चुके हैं t पे पावर कितना है 1, उसका डिफरेंशिएशन भी कितना आता है 1, तो 1 लिख दूंगा सीधा। कौन सा साइन प्लस का, क्या बचा हुआ है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है 0। तो मैं क्या लिखूंगा dx/dt बराबर 4 * कितना दिया 12, t पे पावर 3 - 1 कितना दूंगा 2। कौन सा साइन प्लस का, 4 * 2 कितना 8, t पे पावर कितना बचा 1 प्लस 8 * 1 कितना 8। दिस इज योर डिफरेंशिएशन। दोबारा समझना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, dx/, क्या लिखे dt। प्रोडक्ट रूल लगाने की आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं 4 का डिफरेंशिएशन करेगा कितना दे देगा 0, तो 0 बार-बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। तो 4 u मानते थे, इसको क्या मानते थे v, तो जब u वाला डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, लेकिन v वाला डिफरेंशिएशन तो आएगा, तो उसमें हम डायरेक्ट लिखते थे। क्या लिखूंगा 4 एज इट इज। t पे पावर कितना दे रखा है 3 को नीचे ला, 3 को क्या लोगे पावर को क्या लाओगे नीचे, इनटू एक पावर इसमें क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 3 - 1 लिख दिया। और t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा साइन प्लस का, अब 4 एज इट इज आ जाएगा। t पे पावर कितना दे रखा है 2 को नीचे ला, 2 को नीचे ला इनटू 2 को नीचे ला इनटू इस पे एक पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 2 - 1 कितना दे दिया 1 दे दिया। कौन सा साइन प्लस का, 8 एज इट इज आ जाएगा। ये t है, t का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कितना होता है 1, t का डिफरेंशिएशन 1। कौन सा साइन प्लस का, 9 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0। रिजॉल्व कर दिया आंसर। घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। एक और क्वेश्चन लेता हूं, लिख चुके हो शायद, लिख लो जल्दी से।